नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग के बारे में, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों का आवंटन करना है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। इसका गठन 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को भारत का वित्त आयोग गठित करना होता है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जिसे उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, ऐसी आय के संबंधित हिस्सों का राज्य के बीच आवंटन करना। भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। दृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। आयोग अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी शक्तियां रखेगा जो संसद कानून द्वारा उसे प्रदान करेगी। यदि बात करें, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 यह वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। राष्ट्रपति को वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश और उसके व्याख्यात्मक ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होता है। यदि बात करें कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत के वित्त आयोग की संरचना कैसी है? क्या इसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे? अध्यक्ष आयोग का प्रमुख और गतिविधियों की अध्यक्षता करता है। उसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। इसमें 4 सदस्य होते हैं। संसद कानूनी रूप से आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके निर्धारित करती है। यदि बात करें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं, तो चारों सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होना चाहिए या वित्त में जानकार होना चाहिए, वित्तीय मामलों में अनुभवी होना चाहिए और प्रशासन में होना चाहिए या अर्थशास्त्र में ज्ञान होना चाहिए। सभी नियुक्तियां देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर बात करें, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो या किसी घृणित कार्य में संलिप्त पाया गया हो या हितों का टकराव हो, वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ मामलों में सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जाती है। सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुसार आयोग को अंशकालिक सेवा देंगे। सदस्यों का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होता है। बात करते हैं भारतीय वित्त आयोग के यदि कार्यों की बात करें, तो इसमें जो शुद्ध कर आय का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा तथा राज्यों के बीच उसका आवंटन किया जाएगा। भारत की समेकित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को समेकित निधि का विस्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। दृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला। आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य करों के बंटवारे का आधार तथा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करता है। आयोग की सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं। वित्त आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को जोड़ने के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि का मूल्यांकन करता है। वित्त आयोग के पास अपने कार्यकलाप क्षेत्र के अंतर्गत अपने कार्य के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। यह गवाहों को बुला सकता है, किसी भी कार्यालय या न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। वित्त आयोग की सलाहकार भूमिका। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं, इसलिए सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यों को जो भी धन देने के लिए इसकी सिफारिशें को लागू करना सरकार पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। यह प्राप्तकर्ता राज्यों के पक्ष में आयोग द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली अनुशंसित धनराशि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। यदि हम बात करें जो वित्त आयोग है उससे रिलेटेड हमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं।
पहला आयोग कब गठित किया गया और अब तक कितने आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा 6 अप्रैल 1952 को श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अब तक प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों? भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों के विभाजन की अनुमति देती है। इसी प्रकार कराधान की शक्ति भी मोटे तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। राज्य विधानसभाएं अपने कुछ जो टैक्स और की शक्तियां हैं को स्थानीय निकायों को सौंप सकती हैं। बात करते हैं वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, मतलब आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें, क्षैतिज हस्तांतरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5%, आय को 45%, जनसंख्या और क्षेत्र को 15% वन और पारिस्थितिक को 10% तक, कर और राजकोषीय प्रयासों को 2.5% महत्व देने का सुझाव दिया है। किसी राज्य के वित्त आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के 243 के आई के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। थैंक यू।